मेलाज्मा के जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनके ट्रीटमेंट में कई बार दिक्कत इसलिए होती है कि वो कई गलतफहमियों के शिकार होते हैं। उन्हीं गलतफहमियों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। नमस्कार। मेलाज्मा के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी तो यह है कि लोग समझते हैं इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और वो अपने घरेलू उपाय कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो और किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो बीमारी ठीक होती नहीं और बढ़ती चली जाती है और बाद में इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। मेलाज्मा के बारे में एक दूसरी बड़ी गलतफहमी ये है, लोग समझते हैं कि ये तो सिर्फ महिलाओं के अंदर होता है, पुरुषों में नहीं होता है। पर ये सच्चाई नहीं है। ये पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। हाँ, ये बात सही है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। और इसी तरह से लोग और समझते हैं महिलाओं में ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान होती है। ये भी सही नहीं है, प्रेगनेंसी के अलावा भी होती है। हाँ, ये चीज़ है कि चूंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसलिए प्रेगनेंसी में ये बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन बिना प्रेगनेंसी के भी महिलाओं में वही होती है और पुरुषों में भी होती है। मेलाज्मा के बारे में चौथी बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर ये है कि वो समझते हैं कि जिनको मेलाज्मा है उनको सन स्किन की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत गलत है, बल्कि नुकसानदायक है। मेलाज्मा में सन स्किन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धूप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो स्किन को नुकसान करती है और उससे मेलाज्मा बन सकता है। इसलिए जिनको मेलाज्मा है उनके लिए सन स्किन लगाना तो बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं या घर में भी अगर धूप आ रही है तो आपको सन स्किन बराबर लगानी चाहिए। और सन स्किन आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए और SPF 30 की होनी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बादल हैं तो भी आपको सन स्किन लगानी है, क्योंकि बादलों से अल्ट्रावायलेट लाइट छन के आ जाती है, इसलिए वो आपको नुकसान करती है। एक और बड़ी गलतफहमी मेलाज्मा के बारे में है, लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो ये बीमारी बढ़ सकती है और इसके कारण से वो जाते नहीं है और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ही आपको पता चले कि आपके चेहरे पे कोई दाग हैं तो आप तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है मेलाज्मा ट्रीटमेंट के अंदर। कुछ लोगों को हम मेलाज्मा ट्रीटमेंट में एक दवाई लिखते हैं, ट्रेनिक्सेमिक एसिड। ये पर्चा लेके जब वो केमिस्ट के पास जाता है तो केमिस्ट उसको सबसे पहले ये कहता है ये क्या दवाई है, ये तो दवाई ब्लीडिंग के काम में आती है, और पेशेंट डर जाता है और वो उसको दवाई लेता ही नहीं है। मैं यहाँ पे ये सब क्लियर करना चाहता हूँ कि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो दो अलग अलग बीमारियों में काम आती हैं। अब उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे एस्प्रिन है। एस्प्रिन हार्ट वाले पेशेंट्स को भी दी जाती है और एस्प्रिन दर्द और बुखार के लिए भी काम आती है। ठीक इसी तरह से हमारी ये जो दवाई है ये ठीक है, ब्लीडिंग में भी काम आती है, लेकिन मेलाज्मा में भी काम आती है और मेलाज्मा की एक अच्छी दवाई है। मेलाज्मा के बारे में लोगों को एक और गलतफहमी है। कुछ लोग समझते हैं इलाज ले लिया, मेलाज्मा ठीक हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, पर ये सही नहीं है। ठीक होने के बाद में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ सावधानियां नहीं बरती तो मेलाज्मा फिर दोबारा हो सकता है। इसलिए मेलाज्मा ठीक होने के बाद में आपको धूप से बचना है, आपको स्ट्रेस से बचना है, आपके कोई ऐसे केमिकल्स यूज नहीं करने हैं जिससे मेलाज्मा बढ़ सके, और डॉक्टर जो दवाइयां बताता है उनको ठीक होने के बाद में भी लेते रहना है। मेलाज्मा के बारे में आपके और कोई डाउट्स हों या क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।